डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में। तो आइए पानी की टंकी और नल से संबंधित इबारती प्रश्न से द्विघात समीकरण बनाएं। एक प्रश्न है कि दो नल किसी टैंक को एक साथ 3 सही 1/13 घंटे में भर देते हैं। यदि एक नल टैंक को भरने में दूसरे से 3 घंटे अधिक समय लेती है तो प्रत्येक नल टैंक को भरने में अलग अलग कितना समय लेगी। ये हमारा प्रश्न है। तो सबसे पहले मानेंगे ये पहला वाला जो नल है वो दूसरे पर निर्भर करती है। तो मान लेंगे कि दूसरा नल टैंक को भरने में x घंटे लगाती है, तो पहला नल टैंक को भरने में x धन 3 घंटे लगाएगी, क्योंकि 3 घंटे का समय अधिक लेती है। अब दूसरे नल द्वारा अब दूसरा नल टैंक को भरने में x घंटा लगाती है, तो 1 घंटे में वो टैंक का 1/x भाग भरेगी। फिर पहले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया जो भाग होगा वह 1/x धन 3 भाग होगा। ये किस थीम पर हल किया जा रहा है? अगर कोई काम x दिन में होता है तो 1 दिन में उसका 1/x भाग ही होता है। तो उसी पैटर्न पर है यह। अब यहाँ पर लिखा है कि किसी टैंक को भरने में एक साथ दोनों नल जो है 3 सही 1/13 घंटे में भर देते हैं। 3 सही 1/13 का मतलब 13 3 39 1 40/13 घंटे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दोनों नल द्वारा 1 घंटे में भरा भाग बराबर क्या हो जाएगा? तो ये तीनों 40/13 घंटे में भरते हैं, तो 1 घंटे में 1/40/13 भाग भरेंगे, अर्थात 13/40 भाग भर देंगे। यहाँ हो जाएगा 13/40। अब समीकरण कैसे बनेगा? यहाँ समीकरण बनेगा किस तरीके से कि पहला वाला नल 1 घंटे में 1/x धन 3 भाग भर रहा है, दूसरा नल 1 घंटे में 1/x भाग भर रहा है, और दोनों मिलकर के 1 घंटा में 13/40 भाग भर दे रहे हैं। यहीं से समीकरण बन जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/x धन 1/x धन 3 बराबर हो जाएगा 13/40। इसी समीकरण को हल करेंगे तो हो जाएगा x इंटू x धन 3 कटेगा तो x धन 3 हो जाएगा, यहाँ से कटेगा तो x हो जाएगा बराबर 13/40। ये होगा 2x धन 3 बटे x स्क्वायर धन 3x बराबर 13/40। द्विघात समीकरण बनेगा। तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ से लिख लेते हैं। यह हो जाएगा यहाँ 13x स्क्वायर धन 13 3 39x बराबर 40 दूना 80 x धन 40 3 120। समीकरण कैसे बनेगा? बन जाएगा समीकरण 13x स्क्वायर 39x, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो ऋण 80 हो जाएगा। 80 में से 39 घटाएंगे तो 10 में से 9 घटेगा 1, 7 में से 3 घटेगा तो 4 हो जाएगा, 41 हो जाएगा। और हो जाएगा ऋण 41x, और यह 120 है तो इधर पक्षांतर कर देंगे तो ऋण 120 बराबर हो जाएगा 0 के। यहाँ द्विघात समीकरण से हल कर दें। x बराबर हो जाएगा -b, माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा -b प्लस माइनस √b स्क्वायर, अर्थात 41 का वर्ग हो जाएगा 4 गुणे 13 गुणे ऋण 120 हो जाएगा पूरे के बटे 2a। अब यहाँ x बराबर 41 धन ऋण 41 का वर्ग क्या हो जाएगा? 1 कम 1 हो जाएगा, 1 चौके 4 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 चौके 16 1681 हो गया।
ऋण ऋण का धन हो जाएगा 13 चौके हो जाएगा 52, 13 चौके हो जाएगा 52, एक जीरो बढ़ा देंगे, 12 दूना 24 के 4, 12 पचे 60, 60 दू 62 हो जाएगा, पूरे के बटे हो गया यह 26, 13 दूना 26 हो जाएगा। अब यहाँ यक्स बराबर 41 धन करणी में ये हो जाएगा 1, 8 4 12 के 2, 6 दू 8 1 9 हो जाएगा और 6 1 7 हो जाएगा, पूरे के बटे 26। अब 7921 का हमको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। 7921 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 8 अठे 64, 99 81 तो 8 हो जाएगा, 8 अठे हो जाएगा 64, 9 में से 4 घटेगा तो 5 हो जाएगा और 7 में से 6 घटेगा तो 1 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, यहाँ पर 21 उतर जाएगा। अब यहाँ कितनी बार में वर्गमूल जा सकता है? ये 16 और 116 9 144 हो जाएगा, 9 बार में देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 9 81 हो जाएगा, 9 6 के 54, 54 8 62 के 2 हासिल 6, 9 कम 9, 9 6 15 हो जाएगा, अर्थात 89 हो जाएगा। इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 89 हो जाएगा। अर्थात यक्स बराबर हो जाएगा 41 धन ऋण 89 पूरे के बटे हो गया 26। यहाँ पर भी समय की बात है, समय ऋणात्मक नहीं होगा तो ऋणात्मक मान नहीं लेंगे, पॉजिटिव मान लेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 41 धन 89 बटे 26 बराबर 9 1 10, 8 4 12, 1 हो जाएगा 13 और पूरे के बटे हो गया 26। तो यहाँ पर यक्स बराबर 130 बटे 26 हो गया। यहाँ से बराबर हम कर सकते हैं यक्स बराबर 13 कम 13 कटेगा तो 13 कम 13, 13 दूना 26 हो जाएगा और 2 पंजे 10 हो जाएगा। यक्स बराबर हो जाएगा 5 घंटे, घंटे मात्रक है तो हो जाएगा 5 घंटे। इस तरह से लिखा है कि प्रत्येक नल टैंक को भरने में कितना समय लेगा, तो दूसरा नल कितना समय लेगा? दूसरा नल 5 घंटे ले लेगा और पहला नल 3 घंटे अधिक लेता है तो पहला नल 5 3 8 घंटे ले लेगा। इस तरह से हमारा ये प्रश्न पानी की टंकी और नल का ये प्रश्न है, इस तरीके से समीकरण बन जाता है। एक ज्यामिति से प्रश्न देख लेते हैं। ज्यामिति से प्रश्न नहीं देखा गया है, उसे देखते हैं। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण उसके आधार से 2 सेंटीमीटर अधिक है और उसके लंब से 1 सेंटीमीटर अधिक है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की माप ज्ञात करें। तो यहाँ पर प्रश्न किस तरह का है? किस ज्यामितीय आकृति पर है? तो है समकोण त्रिभुज पर। मान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC है, तो इस समकोण त्रिभुज का यहाँ पर 90 अंश, यह कोण B जो है 90 अंश समकोण है, तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, इसको आधार कहते हैं और इसको लंब कहते हैं। तो कहा कि कर्ण उसके आधार से 2 सेमी अधिक है, इसका मतलब कर्ण आधार पर निर्भर करता है, तो आधार को ही मान लेंगे। माना आधार 1 सेंटीमीटर है, इसलिए कर्ण कितना हो जाएगा? कर्ण बराबर हो जाएगा 2 सेमी अधिक है तो यक्स धन 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये यक्स है तो यह हो गया यक्स धन 2 सेमी, मात्रक सेमी में है, और उसके लंब से 1 सेमी अधिक है। अर्थात अब लंब और कर्ण की जहां तक बात करें, कर्ण लंब से 1 सेमी अधिक है, इसका मतलब लंब कर्ण से 1 सेमी कम है, तो कितना हो जाएगा? यक्स धन 2 से 1 कम कर देंगे तो यक्स धन 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। इसलिए लंब कितना हो जाएगा? लंब बराबर यक्स धन 2 में से 1 कम करेंगे तो बराबर हो जाएगा x + 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ समीकरण कैसे बनेगा? समकोण त्रिभुज का एक खास गुण है कि वो पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है?
आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है। कि समकोण त्रिभुज में आधार भुजा पर अगर वर्ग बना दिया जाए उसका क्षेत्रफल, लंब भुजा पर वर्ग बना दिया जाए उसका क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ेंगे तो कर्ण भुजा पर जब वर्ग बने हैं उस वर्ग के क्षेत्रफल के ठीक बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। तो AB कितना है आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर, BC कितना है x का स्क्वायर, AC कितना है x धन 2 का वर्ग। अब इसी को हल, ये समीकरण ये द्विघात समीकरण बनवा देगा, इसी को हल कर देंगे तो x का मान आ जाएगा। यह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यहाँ पर भी प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। यहाँ x स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल और यहाँ x स्क्वायर, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2x है और 4x के, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा ऋण 2x, यह 1 है और यह धन 4 है, इधर लाएंगे तो हो जाएगा ऋण 3 बराबर हो जाएगा 0 के। द्विघात समीकरण बन गया, इसको हल कर लेंगे। हल करेंगे तो गुणनखंड से हल करना बहुत आसान है, 3 एकम 3, 3 में से 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा। x स्क्वायर ऋण 3 ऋण 1 इंटू x ऋण 3 बराबर 0। अब यहाँ x स्क्वायर ऋण 3x धन x ऋण 3 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x ऋण 3 और धन 1 कॉमन ले लेंगे तो x ऋण 3 बराबर हो जाएगा 0 के। अब यहाँ इसी को हल कर देंगे तो हो जाएगा x ऋण 3 एक कोष्ठक में और x धन 1 दूसरे कोष्ठक में बराबर 0। बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे तो या तो x बराबर 3 आएगा, नहीं तो x बराबर ऋण 1 आएगा। चूंकि x क्या है, समकोण त्रिभुज के भुजा की लंबाई है, दूरी कभी ऋणात्मक होती नहीं है, इसलिए x बराबर ऋण 1 को हम इनवैलिड घोषित कर देंगे, अर्थात x बराबर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यही क्या हो गया, आधार हो गया, ये हो गया आधार। आधार की लंबाई 3 सेंटीमीटर और लंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, लंब बराबर x धन 1 है, 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। कर्ण कितनी हो जाएगी, तीनों भुजा की लंबाई पूछा गया है, कर्ण x धन 2 है तो 3 धन 2 कर देंगे तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ बहुत आसान है चेक करना, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 सेमी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी 5 सेमी हो जाएगी। देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है कि नहीं होता है। तो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16, 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25। ये लंब का वर्ग है, आधार का वर्ग है, बराबर कितना आया है 25 और बराबर कर्ण के वर्ग के बराबर होने से तो कर्ण कितना है 5, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा। अर्थात लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग है। ये जो माप हैं इस त्रिभुज की जो माप हैं 3, 4, 5 वे पाइथागोरस प्रमेय का पालन करते हैं। निसंदेह वे एक समकोण त्रिभुज के भुजाएं हैं और इनको पाइथागोरियन त्रिक भी कहा जाता है। ऐसी संख्याएं 3 भुजाएं जो पाइथागोरस प्रमेय का पालन करके समकोण त्रिभुज बनवा दें उनको पाइथागोरियन त्रिक के नाम से भी जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये ज्यामिति पर आधारित प्रश्न है, जरूर समझ में आया होगा। एक आयत का प्रश्न देखेंगे। एक आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप ज्ञात करने का मतलब उसकी हमको लंबाई और चौड़ाई तो मालूम होनी चाहिए। अब लंबाई और चौड़ाई मालूम करने के लिए कौन कौन से तथ्य दिए हैं आइए देखते हैं। एक आयताकार मैदान, तो ये ABCD एक आयताकार मैदान है। का विकर्ण का मतलब ये BD, 2 विकर्ण होते हैं कि AC और BD दोनों विकर्ण बराबर ही होते हैं तो एक विकर्ण बना लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा BD।
विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो मान लेते हैं कि छोटी भुजा यक्स है, क्योंकि विकर्ण छोटी भुजा पर ही निर्भर कर रहा है। तो छोटी भुजा को यक्स मानते हैं, तो विकर्ण इसका हो जाएगा 60 मीटर अधिक है, तो यक्स धन 60 हो जाएगा मीटर। मात्रक लिख देंगे जरूर। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, तो बड़ी भुजा यह एडी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर यक्स धन 30 मीटर। अब बात समझ में आ गई होगी, यहाँ कुछ लिखने की जरूरत मैं नहीं समझ रहा हूँ। सबसे पहले देख लिया जाए कि ये आयत है, आयत का जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, छोटी भुजा को यक्स माना, तो विकर्ण इसका यक्स धन 60 हो जाएगा। और जो बड़ी भुजा है, लंबाई वाली भुजा, उसकी चौड़ाई वाली भुजा या छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो यक्स धन 30 मीटर हो जाएगा। अब आयत का एक गुण है, प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। विकर्ण मिला देने से एक त्रिभुज ABD बन गया है, और वो त्रिभुज ABD का जो कोण A है वह 90 डिग्री है। 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज बन जाएगा तो क्या हमको प्राप्त हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय का लागू हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय कैसे लागू करेंगे, तो AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर कर देंगे, उसमें मान भर देंगे, समीकरण बन जाएगा, यक्स की वैल्यू हमको मिल जाएगी। इतना सा काम है इसमें। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD में जब लिखेंगे क्या कि AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो लंब का वर्ग क्या हो जाएगा, x का वर्ग। AD कितना हो जाएगा, x धन 30 का वर्ग। BD क्या हो जाएगा, x धन 60 का वर्ग हो जाएगा। अब इसको सरल करेंगे समीकरण बनाने के लिए, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2ab बराबर ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस हो जाएगा b स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2ab। क्या है बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी। सूत्र बिल्कुल जुबान पर याद होना चाहिए, और 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग याद रहेगा तो टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये 60x है, 120x से पक्षांतर करेंगे तो ऋण 120 हो जाएगा। 60x ऋण 120 बराबर हो जाएगा ऋण 60x, और ये 900 है और ये 3600 है, 900 ऋण 3600 तो हो जाएगा ऋण 2700 बराबर हो जाएगा 0 के। समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को हल करेंगे तो हम बहुत आसानी से गुणनखंड विधि से हल हो जाएगा। 2700 को 90 गुणे 30 में अगर हम तोड़ेंगे तो 90 गुणे 30 बराबर 2700 हो जाएगा, और 90 में से 30 घटा देंगे, ऋण है ना यहाँ तो घटा देंगे, 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 आ जाएगा। अर्थात बड़ी आसानी से ये गुणनखंड विधि से इसको हल किया जा सकता है। एक्स स्क्वायर ऋण 90 ऋण 30 इंटू एक्स ऋण 2700 बराबर 0, एक्स स्क्वायर ऋण 90x धन 30x ऋण 2700 बराबर 0। x कामन ले लेंगे तो x ऋण 90 धन 30 कामन ले लेंगे तो x ऋण 90 हो जाएगा बराबर 0। x ऋण 90 हम कामन ले लेंगे यहाँ तो हमको मिल जाएगा x धन 30 बराबर 0 के। अब यहाँ पर देखा दो पदों का गुणनफल तभी 0 होता है जब उनमें से एक का मान अवश्य 0 हो। तो कौन 0 है, दोनों के बराबर 0 करेंगे। जब x ऋण 90 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर हमको 90 मिल जाएगा, और x धन 30 बराबर जब 0 करेंगे तो x बराबर ऋण 30। x का मान कितना है, मीटर में है तो यहाँ पर मीटर हो जाएगा, यहाँ पर मीटर हो जाएगा। अब आयत की चौड़ाई है यह x, दूरी है, ऋणात्मक नहीं होगी, इसलिए इस मान को छोड़ दिया जाएगा। अर्थात
जो आयत की चौड़ाई हो जाएगी, आयत की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगी 90 मीटर। इसलिए लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई x धन 30 है, बहुत आसान है, 90 धन 30 बराबर हो जाएगी 120 मीटर। अब तीनों भुजाओं, मैदान का परिमाप पूछा है ना, कर्ण अगर पूछता तो क्या हो जाता 90 धन 60 150 हो जाता, लिख लेते हैं उसको भी। इसलिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 90 धन 60 बराबर 150 मीटर हो जाएगा। और परिमाप क्या हो जाएगा इसका, परिमाप बराबर होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई कितनी है 120, चौड़ाई कितनी है 90 है, बराबर 2 गुणे 12 9 21 210 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 420 मीटर हो जाएगा। क्षेत्रफल पूछता तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर देते, 120 गुणे 90 कर देते, उतना वर्ग मीटर आ जाता। तो प्यारे बच्चों, ये द्विघात समीकरण का लास्ट भाग है, अंतिम है। सब तरह के प्रश्न हो गए हैं। एक बार समीक्षा कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो द्विघात समीकरण के व्यापक रूप पढ़े हैं, ax² + bx + c। उसके बाद से कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण है, या इसकी जांच किए हैं। द्विघात समीकरण में दिए हुए जो मान है वो समीकरण को हल है कि नहीं हल है, यानी कि समीकरण के हल की जांच किए हैं। उसके बाद से द्विघात समीकरण के हल को हम हल करना सीखे हैं। गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बना करके विधि, श्रीधराचार्य की सूत्र विधि सीखे हैं। उसके बाद से गुणनखंड वर्ग हो गया। उसके बाद से हम क्या सीखे हैं, द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण सीखे हैं, विविक्तिकर सीखे हैं, द्विघात समीकरण का श्रीधराचार्य के सूत्र का निगमन किए हैं। ax² + bx + c बराबर 0 के मूल x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a होता है, इस पर विचार किए हम। उसके बाद से समीकरण दिए रहने पर उनके मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल पढ़े हैं। अल्फा + बीटा का मान -b/a, अल्फा × बीटा बराबर c/a, और उन पर आधारित α² + β², अल्फा बटे बीटा + बीटा बटे अल्फा, इस तरह के बहुत सारे हम मान ज्ञात किए हैं। फिर द्विघात समीकरण के मूल दिए रहने पर समीकरण बनाना हम लोग सीखे हैं। और उसके बाद से सामान्य समीकरण सीखे हैं। सामान्य समीकरण मतलब देखने में द्विघात समीकरण नहीं लगता है, उसको द्विघात समीकरण में बदल करके उसे हल करने की विधि बताई गई है। कई तरह के प्रश्नों को यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद से इबारती प्रश्न देखा गया। इबारती प्रश्न में वस्तु से संबंधित, संख्या संबंधित, वस्तु की कीमत से संबंधित, क्षेत्रमिति, ज्यामिति, उसके बाद से धारा की चाल, नाव की चाल, हवाई जहाज की चाल, रेलगाड़ी की चाल, इस तरह के बहुत सारे प्रश्नों को हल किया गया है। यहीं पर भाग समाप्त होता है। आपको अगर वीडियो देखना होगा तो प्लेलिस्ट में जाकर के द्विघात समीकरण से संबंधित हर तरह के प्रश्नों को आप देख सकते हैं, उनके आधार पर प्रश्नों को हल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, फिर भी अगर आपको प्रश्न में कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, प्रश्न को बता सकते हैं, उसे फिर से हल करके आपको यहाँ पर वीडियो डाल दिया जाएगा, आपको जानकारी हो जाएगी। तो मिलेंगे अब अगले नया टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।